भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण विद्येश्वर संहिता में षष्ठलिंग स्वरूप परवण का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोगों से लेकर कारण रुद्र के लोगों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के संस्कार की महिमा की कथा कहूंगा। आप उसे ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर सुनिए। ऋषि बोले, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए कर्मश हो षष्ठलिंग स्वरूप परवण का महात्मा तथा शिव भक्तों के पूजन का प्रकार बतलाइए। सूत जी ने कहा, महर्षि, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार भी महासागर का परवण, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संख्या देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नौ नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अथवा इस भाव को लेकर विज्ञानी पुरुष ओम को परवण नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रकर्षण शेण न नयेत, वह युष्मान मोक्षम इति वा परवणः। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इससे ऋषि मुनि पुराण कहते हैं, अपना जप करने वाले योगियों की तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसीलिए भी इसका नाम परवण है। उन माया रहित महेश्वर को ही नवाधार नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नवाधार शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए परवण कहलाते हैं। परवण साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसीलिए भी विद्वान पुरुष उससे परवण के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बतलाए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर स्वरूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। और नमः शिवाय इन 5 अक्षरों वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिनमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म परवण के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यदि भी जीवन मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की
दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रवण जप की सहज साधना स्वस्थ होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रवण मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुष्ठान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उससे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया है उससे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रवण के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो प्रकार भेद से दो रूप जानना चाहिए। अकार उकार मकार बिंदु नार शब्द काल और कला। इनसे युक्त जो प्रवण है उससे दीर्घ प्रवण कहते हैं। वह योगियों के भी हृदय में विराजमान होता है। मकरा पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन तीन तत्वों से युक्त है। इसी को हस्त प्रवण कहते हैं। और शिव है उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है और त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हस्त प्रवण का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हस्व प्रवण का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 भूत शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय ये सब मिलकर 10 वर्ष में मनुष्य की ये सब मिलकर 10 वर्ष में मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त तथा नित्य मार्ग कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हस्व प्रवण का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रवण का आहुतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रवण का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संज्ञाओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रवण का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तब पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजयी पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व का विजयी होता है। फिर 9 करोड़ का जप से आकाश को अथवा अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ों का जप करके वह कर्म स्व गंध रस रूप स्पर्श और शब्द रूप विनय करता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रवण का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें सैसनीय सदा प्रवण का जप और प्रवण रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष
साक्षात शिव है, इसमें सयस नहीं है। पहले अपने शरीर में परवर्ण के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अग्रादि मार्तिका वर्णों से युक्त परवर्ण का अपने अंगों में व्याप्त करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मार्तिका न्याय तथा शोधन आदि के द्वारा संपूर्ण न्याय फल इससे प्राप्त हो जाते हैं। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल परवर्ण का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्मशो क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।